मेरा नाम प्रोफेसर सलीम सी गैल। जो भी आज प्रभु यीशु ने मुझे रूह की खुराक दी है, खुदा का कलाम दिया है, जो भी मेरे बहन भाई दिल से इनको सुनेंगे वो आशीष बरकत पाएंगे। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा ज्ञान के बगैर नाश हो रही है, मेरे लोग पवित्र बाइबल के बगैर नाश हो रहे हैं। इसलिए प्रभु ने मुझे जो आपके लिए कलाम दिया है आप कबूल करें और विश्वास करें ताकि पुत्र व पिता की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। आज का कलाम हैगा कबूल करना। जब पतरस ने प्रभु यीशु ਨੂੰ कबूल किया तो प्रभु यीशु के दिल से, उनकी आत्मा से खुशी निकली, प्रभु खुश हुआ। तो उन्हें पतरस को क्या बोला? इसी तरह जब आप लोग अभिषेक पास्टर के साथ जुड़ते हो, परमेश्वर आपको जोड़ता है। उसका मतलब है कि आपने उनकी आज्ञा का पालन करना, टाइम से मीटिंग में आना, कलाम को सुनना, उनके कलाम को सुनना जो प्रभु ने तुम्हें संदेश दिया है उनके थ्रू, जो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है उनके थ्रू। और आपने भी खुद अपनी बाइबल को पढ़ना है और दुआ करनी है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी हम पढ़ते हैं मत्ती 16 बाब उनकी 16, 17, 18, 19 और 20। मत्ती की अंजील मैथ्यू 16 वर्सेस 17, 18, 19, 20। कबूल करना। जैसे पतरस ने प्रभु यीशु को कबूल किया, इसी तरह आपने भी जो परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके उनके उस पास्टर के थ्रू आके आपको आशीष बरकत करता है, आप तुम्हें दुखों से निकालता है, उस पास्टर की बात को सुनना, उनके कलाम पर कबूल करना, उन पे मुंह से जो प्रोफेसिव वर्ड निकलते हैं, जो भी आपके लिए बरकत निकलती है उसको कबूल करना। आमीन, हालेलुया। समून पतरस ने उत्तर दिता, तू जिਉਂਦੇ मसीह परमेश्वर दा पुत्र है। ਜਦੋਂ प्रभु यीशु मसीह ਚੰਗਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, अंधियों ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ दे रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, गरीबों को कलाम दे रहे हैं फ्री। तो कुछ लोग अपने शरीर से बातें करने लगे। शरीर है लहू तमास कि ये एलिया नबी आ गया, इसमें ये यिर्मयाह नबी आ गया, इसमें यूहन्ना का आ गया, यूहन्ना आ गया। तो प्रभु यीशु बातें सुनता रहा। प्रभु को मालूम था कि सभी को मालूम था कि प्रभु यीशु के स्वर्गीय पिता ने उनको भेजा है मरियम के पेट के थ्रू। जब प्रभु ये बातें सुनता है लोगों की, तो प्रभु के मन में एक बात आई। प्रभु ने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे बोल रहे हैं मैं यूहन्ना हूं, मैं एलिया हूं, मैं यिर्मयाह नबी हूं, तो आप क्या मुझे बोल रहे हैं? उनके साथ उनके चेले भी थे। उस टाइम पे उनके साथ 11 चेले थे, 12 चेले थे। तो जो पतरस था, जिनको प्रभु बहुत प्यार करता था, जिनको प्रभु बहुत डांटता भी था, झिड़के भी मारता था, तो प्रभु ने उनको बोला, पतरस तू क्या मुझे समझता है, तू क्या मुझे समझता है मैं कौन हूं? तो पतरस के मन में आया, क्योंकि पतरस उनके साथ रहता था हर टाइम, उन्हें पवित्र आत्मा से भर के बोला, उन्होंने बोला कि तू जिंदे परमेश्वर का पुत्र है, तू हमारे स्वर्गीय पिता का बेटा है, उसने तुम्हें भेजा है। तो प्रभु से अंदर से खुश हुआ, उनका आत्मा खुश हुआ। जब प्रभु का आत्मा खुश हुआ तो प्रभु ने बोला, हे यूहन्ना के बेटे पतरस, तू पतरस है। प्रभु का पहले ही मालूम था वो पतरस है। पर जब खुशी मिलती है, जब कोई तुम्हारा चर्च का मेंबर, तुम्हारा पास्टर तुम्हें कोई अच्छा काम करके दिखाता है खुदा की महिमा के लिए, सभी का मन खुश होता है। जब मैं लोगों पर दुआ करता हूँ,
मेरा प्रभु यीशु मेरी दुआ को सुनता है, लोग शिफा पाते हैं। जिनने शिफा पाई वो तो खुश है, मुझे 1000 गुना खुशी होती है। क्यों? एक मेरे पिता की महिमा हुई, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। दूसरा, मैंने बैठे हुए मैं क्या, प्रभु तेरी बेटी तेरा बेटा मुझे फोन कर रहे हैं, आप इनको शिफा देना। मेरी खुदा ने मेरी आवाज को सुना, मुझे वो भी खुशी होती है, बहुत मन खुश होता है। इसी तरह जब आप लोग अपने पास्टर को, अभिषेक पास्टर को खुश रखते हैं, जो वो काम बोलता है वो करने हैं, खुदा के काम ऐसे जल्दी करने हैं, उसका मन खुश होता है, फिर उनका अंदर से आत्मा उनको बरकत देता है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, अपना मतलब निकला, जब रोते हैं तो फोन करते हैं पास्टर को, जब रोते हैं चर्च में आते हैं, जब खुदा उनको बरकत देता है, प्रभु की महिमा होती है, वो एक चंगियाई लेके, एक बरकत लेके वो अपने काम में फंस जाते हैं। वो चर्च भी भूल जाते हैं, पास्टर को भी भूल जाते हैं, बाइबल पढ़ना भी भूल जाते हैं। तो जब उनको फिर जरूरत होती है तो मीटिंग में आते हैं तो पास्टर को फोन करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बरकत ली, एक अगुवाई दी, चले गए काम पे, काम काम काम, चर्च में आना छोड़ दिया, मीटिंग में आना छोड़ दिया। तो जब वो वापस आते हैं तो पास्टर को मालूम होता है जी अभी फिर शैतान से भर गए हैं, शैतान ने इनकी पिटाई की, अभी वापस आ गए मेरे साथ। तो वो उनको प्यार तो करता है पर वो कनेक्टेड नहीं, वो दिल नहीं बनता वो। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा है, सभी मतलब के जार हैं, ना कि मसीह के। हमें मसीह के जार बनना है, हमें अपने पास्टर के जार बनना है, जिनके थ्रू प्रभु का आत्मा के काम करता है। हमें उनके साथ जुड़ना है, क्योंकि खुदा ने उनके थ्रू आके आपको बरकत दी है। हालेलुया। जब पतरस ने बोला कि तू जिंदे परमेश्वर का बेटा है, तो प्रभु अंदर से खुश हुआ। पतरस ने प्रभु को कबूल किया। आज का कलाम है कबूल करना। जब प्रभु ने बोला तू पतरस है, जुना के बेटे, तू पतरस है, तू पत्थर है, चट्टान। जैसे प्रभु के कलाम में लिखा है, जो सुनते हैं, जो मेरे वचन को सुनते हैं, उन पर चलते हैं, और उस मनुष्य वर्गीय है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया हुआ है, वो उस इंसान वर्गीय है। जब पतरस ने प्रभु के साथ रहता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था, उनके साथ खाता था, बैठता था, प्रार्थना करता था, अपने पिता की बात को सुनता था, प्रभु को अपना उसने बाप माना। जब उसने बोला कि तू जिंदे परमेश्वर का बेटा है, तो प्रभु का मन खुश हुआ। तो प्रभु ने बोला, हे पतरस, तू पतरस है, तू चट्टान है, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तुझ पर मैं अपना घर बनाऊंगा। क्या पतरस ने वहां क्या किया? वहां रुचि रखी पतरस ने, वहां प्रभु के पैर दबाए। क्या किया उसने? जो सच है वो सच बोला। प्रभु ने बोला, हे पतरस, ना तू लहू से ना तू मांस से बोला है, मेरे परमेश्वर ने तेरे मन में डाला और तूने मुझे बोला। आज के बाद मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। खुश, आत्मा को खुश करना। जब आप लोग अपने पास्टर की आज्ञा का पालन करते हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हो, जैसे प्रभु के कलाम में लिखा है, मैंने सदा यहोवा को अपने आगे रखा, तो यहोवा मेरे सज्जे पासे है, मैं कभी ना डोलांगा। जब प्रभु यीशु को पतरस ने अपने आगे रखा, उनको प्यार किया दिल से, खुशी से उनको बोला कि तू जिंदे परमेश्वर का बेटा है, तो प्रभु ने खुश होकर उसको बोला, तू जना का बेटा है, तू पत्थर है, तुझ पर मैं अपनी एक कलीसिया तैयार करूंगा। बरकत लेने का कारण। और प्रभु ने बोला, मैं स्वर्ग दे राज दियां कुंजियां दियांगा, जो कुछ तू धरती उत्ते खोले बनेगा वो स्वर्ग विच बनिया जाएगा, जो कुछ तू धरती उत्ते खोलेगा स्वर्ग विच खोलिया जाएगा। आमीन। जब प्रभु के दिल की बात को उसने बोला और दिल से कबूल किया, तो प्रभु ने उनको क्या कुछ दे दिया।
मैं तुम्हें स्वर्ग के राज की कुंजियां देता हूं, की हेवन दी की। ऐसे बरकत मिलती है, ऐसे आप लोग बांटते हो। बहुते लोग क्यों कलीसिया 30 साल, 40 साल, 25 साल, 15 साल, 5 साल, 1 साल क्रिश्चियन बने हुए हैं, प्रभु को पाया है, बपतिस्मा लिया है, वो वहीं के वहीं है। जगह मिली, बीमार हो गए, चर्च में गए, बीमार हो गए, नुकसान हुआ, चर्च में गए, ऐसे करते हैं वो। क्यों? उन्होंने ना प्रभु को कबूल किया, ना वचन पर चले, ना जिस पास्टर ने, जिन पास्टर के थ्रू, जिन अभिषेक पास्टर के थ्रू प्रभु ने उनको बरकत दी है, ना उनको कबूल किया। वाकया ये खुदा का बेटा है, वाकया इनके थ्रू आके प्रभु यीशु हमें बरकत दी, हमें बीमारी से निकाला, हमें बीमारी से छुटकारा दिया। हम इसकी चर्च का, इनकी ऑनलाइन मीटिंग का साथ दें। जहां से तुम्हारी कुंडी फंस गया, लॉक लग गया, आप लोग खुद लॉक लगा लिया, बोलते हैं हाँ शैतान ने मेरे काम को रोका, शैतान ने मेरा नुकसान कर दिया, शैतान ने मेरी जॉब खराब कर दिया। वो किसी को कुछ नहीं कहता। आप लोग जब शैतान के काम करेंगे तो वो तुम्हारे घर में आएगा। आप लोग जब बाइबल पढ़ोगे, दुआ करोगे, तुम पर अटैक मारेगा, आपको मालूम होगा ये शैतान ने अटैक मारा, आपके अंदर कलाम होगा, आप उनके साथ लड़ाई करोगे, क्योंकि आपके अंदर कलाम है, आपने प्रभु यीशु को कबूल किया, जैसे पतरस ने कबूल किया। हालेलुया। पतरस ने बरकत ली, आशीष बरकत ली, प्रभु के दिल से बरकत ली। दिल से बरकत लेनी हमें अपने पास्टर से, आज्ञा का पालन करना है। उनको पूछो, पास्टर साहब आपके थ्रू खुदा ने मुझे बरकत दी, खुदा ने मुझे जॉब दी, खुदा ने मुझे दुखों से निकाला आपके थ्रू, बोलो मैं क्या करूं खुदा के लिए। वो जिंदा खुदा है, उसने मेरे लिए कोड़े खाए, उसने मेरे लिए अपना खून बहाया, आज उसने मुझे इस दुखों से निकाला है। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा है, दुखों के दिन तू मुझे पुकार। प्रभु ने खुशी वाले लोगों को बोला, दुखों के दिन तू मुझे पुकार, ताकि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। दुखों के दिन मुझे पुकार, ताकि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। तू मेरी महिमा कर। हमें खुदा की महिमा करनी है। मम्मी कोई ऐसा दिन था जब मैं पास्टर सलीम, प्रोफेसर सलीम सिंगल दुखों में था, मुझे प्रभु ने निकाला वहां से, आज मैं खुदा की महिमा कर रहा हूं। हालेलुया। जब परमेश्वर हमको छुटकारा देता है, हमें प्रभु को कबूल करना है। जिनके थ्रू प्रभु ने हमको बरकत दी, हमें उनको कबूल करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। हमें एक बरकत लेके नहीं बैठना, सोना नहीं है, हमें बरकत लेते रहना। हमको बरकत की बहुत जरूरत है। जब तक प्रभु यीशु वापस ना आए एक राजा होकर, तब तक हमें कलाम को, अपने पास्टर को, पहले खुदा को, प्रभु यीशु को, अपने पास्टर को पकड़ के रखना है, अपनी चर्च को, जब तक प्रभु यीशु ना आए। कबूल करना। लाखों लोगों को प्रभु ने मेरे से बरकत दी है, पर उनका काम क्या था? काम निकला, बरकत ली, चले गए। जब 2, 3, 10 साल बाद शैतान ने पकड़ा, पिटाई की, बच्चे बीमार होने लगे, बर्बादी होने लगी, मरने लगे, तो मुझे फोन किया। मुझे प्रभु भाई बता देता है, ये 9 साल बाद आपको फोन करने लगा है, 10 साल बाद आपको फोन करने लगा है, 6 साल बाद फोन करने लगा है। आज इनको जरूरत है। ये तब से तुम्हारे साथ जुड़ा रहता, तुम्हारे चर्च के साथ वफादार रहता, तुम्हारे साथ वफादार रहता, आज ये कहाँ होता? कबूल करना। बहुत ही कलीसिया, बहुत ही मेरे बहन भाई क्या है, उनका काम है, काम हुआ तो बस ठीक है। हमें ऐसे नहीं करना, हमें प्रभु की महिमा करनी, एक फैमिली की तरह। चर्च क्या है? चर्च एक फैमिली है। प्रभु ने हमको जोड़ा है। जहां आपको बरकत मिलती, जहां आपको दुखों से छुटकारा मिलता है, वही आपका चर्च है, वही आपका पास्टर है। हालेलुया। हमें एक बरकत नहीं, हमें 1000 बरकत लेनी, लाखों बरकत लेनी है, और अगुवाइयां देकर लाखों लोगों को बचाना है, जैसे प्रभु ने आप लोगों को बचाया है, जैसे मुझे बचाया प्रभु ने। हालेलुया। हमें कबूल करना है खुदा को, खुदा के वचन को कबूल करना है। जिनके थ्रू प्रभु हमें बरकत देता है, हमें उनको कबूल करना है। सुनना और कबूल करना। पतरस ने कबूल किया और प्रभु ने बोला कि मैं तुझ पर चट्टान बनाऊंगा। काफी लोग मेरे चर्च के लोग हैं जिन्होंने मेरी आवाज को सुना, प्रभु की आवाज को सुना, आज वो काफी बरकत पा रहे हैं, बरकत है, खुश पा रहे हैं। जिन लोगों ने मेरी आवाज को नहीं सुना, मैं बोला कि प्रभु ने आपको
बरकत दी है, प्रभु ने आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना है, आपको प्रॉफिट बनाना है, आपको इवेंजलिस्ट बनाना है। जिन लोगों ने मेरी बात को नहीं सुना वो अभी आपको मालूम ही होगा, वो ब्लैक लिस्ट में चल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कलाम हो तो अपने पास्टर को पास्टर समझे, उनके अंदर कलाम हो, आप आज्ञा का पालन करें, कबूल करें कि परमेश्वर ने इनके थ्रू आके मुझे बरकत दी है, आज मैं इनका साथ दूं। हमने एक वचन तोड़ दिया, आज्ञा का पालन तोड़ दिया कि प्रभु ने बोला है दुखों के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, तू मेरी महिमा करे। उन्होंने अपने अपने काम के लिए किया, बस खुदा की महिमा नहीं की, लोगों को वचन नहीं सुनाया, आगे नहीं बढ़े, कोशिश ही नहीं की आगे बढ़ने की। पतरस ने कबूल किया और प्रभु ने उसका नाम चितान रखा, और जो कलीसिया उनको स्वर्ग की चाबियां दी। स्वर्ग की चाबियां सभी को मिल सकती है, आपको प्रभु को कबूल करना होगा, उनके वचन को अपने दिल में रखना होगा। हालेलुया, कबूल करना। पतरस ने प्रभु यीशु को कबूल किया और प्रभु ने उनको बोला कि मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां देता हूं, चाबियां देता हूं, हेवन, आई गिव यू हेवन की। जो तू धरती पर खड़ा होकर स्वर्गों में बांधेगा बांधा जाएगा, जो तू धरती में रहकर स्वर्गों में खोलेगा वो भी खोला जाएगा, जो तू धरती में खोलेगा वो भी खोला जाएगा। हालेलुया, प्रभु को कबूल करना। कैसे मानना है प्रभु के कलाम को, कैसे बरकत लेनी है? अपने पास्टर को खुश रखना है, अभिषेक पास्टर, जिनके थ्रू आपके काम खुले, जिनके थ्रू प्रभु ने आपको बरकत दी, जिनके थ्रू प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है, क्योंकि खुदा का आत्मा उनके थ्रू आके काम करता है। इंसान को कभी भी चंगाई नहीं दे सकता, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, गूंगा गूंगे को गाना नहीं सिखा सकता, गाना गा के नहीं दे सकता। हमें पहचान चाहिए किनके थ्रू आके खुदा का आत्मा काम करता है और पुत्र विच पिता की महिमा हो रही है। हमें उनको कबूल करना है, वचन को सुनना, टाइम से मीटिंग में आना, उनके कलाम को सुनना। आपको बरकत बरकत बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अगुवाइयां अगुवाइयां, आप ब्लेस, तुम्हारे बच्चे ब्लेस, तुम्हारा माँ बाप ब्लेस, तुम्हारे भाई ब्लेस, तुम्हारे दोस्त बरकत वाले होंगे, क्योंकि आपने प्रभु यीशु के कलाम को कबूल किया। आप वफादारी के साथ अपने पास्टर के साथ, अपने चर्च के साथ चल रहे हैं, तो खुदा तुमको बढ़ा रहा है, खुदा तुम्हें और बरकत देगा, खुदा तुम्हें अपने कामों में इस्तेमाल करेगा। वफादारी। इसी तरह पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, गलातिया 6:22 में लिखा हुआ है, गलातिया 6:22, उनमें लिखा हुआ प्यार, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, वफादारी। हमारे प्रभु यीशु ने अपने बाप के साथ वफादारी की। आज कहाँ है वो? स्वर्गों का मालिक उसके हाथ में है। हालेलुया। जब पतरस ने अपने प्रभु यीशु के साथ वफादारी से चले, उनको कबूल किया कि तू जिंदे परमेश्वर का बेटा है, तो आज उनका नाम बाइबल में लिखा हुआ है। जब संत पौलुस प्रभु यीशु की कलीसिया की पिटाई कर रहा था, संत पौल, जब वो घर घर में प्रार्थना करते थे लोग इकट्ठे होकर, तो वो उनको प्रार्थना नहीं करने देता था। तो जब वो दमिश्क शहर को जा रहा था, तो प्रभु यीशु ने उसको अंधा किया और बोला, हे पौलुस। उसने बोला, हाँ परमेश्वर। उसने बोला, तू मेरे बच्चों को परेशान करता है, तू मेरे लोगों को दुख देता है, ऐसा तू क्यों करता है? चल मैं तुझे अंधा करता हूं। जब वो अंधा हुआ, उसी वक्त संत पौलुस ने खाना पीना छोड़ा, 3 दिन 3 रात रोजे पे रखा और तौबा करता रहा। उसने प्रभु यीशु को कबूल किया, माना। ठीक है परमेश्वर, मैं आगे की बात नहीं कहूंगा, कबूल करना। जब संत पौलुस ने प्रभु यीशु को कबूल किया, प्रभु यीशु ने उनको इतनी बरकत दी, उनको इतना इस्तेमाल किया, उनको स्वर्ग की चाबियां दी। उसको 70%, 75% संत पौलुस ने बाइबल लिखी है। ओहे पौलुस जो कलीसिया की पिटाई करता था, ओहे पौलुस जो प्रभु यीशु के बच्चों की पिटाई करता था, उसने कबूल किया। कबूल करना। पतरस ने कबूल किया, संत पौलुस ने कबूल किया। ठीक है प्रभु, मैं मानता हूं। उसने बोला, चल बरनबास तुम्हें तुम्हारी आंखों को खोलेगा, मैं तुम्हें एक देता हूं अपना सेवक। तो प्रभु ने उसको, जब वो दिल से खुदा को माना,
प्रभु को कबूल किया और सुना खुदा के वचन को, तो क्या हुआ? 75% इसने बाइबल लिखी, 75% सबसे ज्यादा पत्रियां उसने लिखियां। हालेलुया। कबूल करना, मैंने प्रभु को माना, मैंने कबूल किया है। जब बोलता प्रभु तुम्हारी बेटी ने मुझे फोन किया, इनको शिफा दे, प्रभु उसी वक्त चंगा कर देता है। प्रभु उनके पास काम छूट गया, काम दे दे बेटी अपनी को, तेरी महिमा हो, उसी वक्त काम मिलता है। स्वर्गों की चाबियां, जब हम धरती पर रहकर प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गों में हमारी दुआ जाती है, वहां से एंजल आते हैं, एंजल आकर काम करते हैं, स्वर्गदूत काम करते हैं। कबूल करना, अभिषेक पाठ की बात को सुनना, उन पर चलना, कि हमारे दास के थ्रू, हमारे पास्टर के थ्रू, प्रॉफिट के थ्रू खुदा का आत्मा क्या कह रहा है, आत्मा कलीसिया को क्या बोल रहा है। हमारे प्रभु यीशु ने हमें रूह की खुराक, खुदा का वचन एतवार को, संडे को क्या दिया है, उनको सुनना, कबूल करना, आज्ञा का पालन करना, अपनी गवाही लोगों तक पहुंचानी, अपनी खुद टेस्टमनी अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को सुनानी। कबूल करना, पतरस ने प्रभु यीशु को कबूल किया और प्रभु ने उनको पत्थर बोला और चट्टान बोला, उन पर कलीसिया तैयार की। संत पौलुस ने प्रभु यीशु को कबूल किया और 70-75% उसने बाइबल लिखी और बहुत चमत्कार किए। संत पौलुस ने बहुत कलीसिया को बनाया, बहुत पास्टर को उसने खड़ा किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमें कबूल करना है प्रभु पतरस की तरह, तो हमें स्वर्गों की चाबियां मिल जाएंगी। जो हम धरती के पे स्वर्गों को बांधेंगे वो बांधा जाएगा, जो हम धरती में खोलेंगे वो खुल जाएगा। बरकत, काम जो धरती प्रभु ने हमको दी हुई है, हालेलुया, जो धरती प्रभु ने हमको दी उसकी हम चाबियां दे देगा। जो प्रभु का स्वर्ग है उनकी चाबियां दे देगा। हे पतरस, तुझे मैं स्वर्गों की चाबियां देता हूं। हालेलुया। हमें कबूल करना है, हमें देखना है किस पास्टर का थ्रू, किस पास्टर का, प्रॉफिट का खुदा के साथ लिंक है, कहां से गवाहियां आ रही, कहां से कलाम सुनते बरकत मिल रही है। मेरा विश्वास है जो इस कलाम को सुनेंगे उसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से उनकी बुद्ध खुल जाएगा। जो शैतान के जकड़े हुए हैं और फ्री हो जाएंगे यीशु के नाम से। मैं प्रॉफिट वर्ल्ड बोल रहा हूं। थैंक यू फादर, मेरे पिता परमेश्वर, जो इस बच्चे इस कलाम को सुने वो आशीष बरकत पाए, उनका दिमाग खुल जाए, उनकी बुद्धि खुल जाए। जो भी शैतान ने लोक लाए हैं आज लोक खुल जाए यीशु के नाम में। थैंक यू फादर, तेरी महिमा हो प्रभु। तेरे पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा, मेरे लोग ज्ञान के बगैर नाश हो रहे हैं। प्रभु जो आपने मुझे आज पवित्र बाइबल का ज्ञान दिया है, आज वचन दिया है, रूह की खुराक दी है, जो भी तुम्हारी बेटियां बेटे इसको सुन वो आशीष बरकत पान प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदा तुम्हें आशीष बरकत करे। हमें कबूल करना है प्रभु यीशु को, हमें कबूल करना है खुदा के कलाम को, हमें कबूल करना है जिनके थ्रू प्रभु ने आपको बरकत दी है। उस चर्च को कबूल करना है, उस ऑनलाइन मीटिंग को कबूल करना है। हमें भागना नहीं है, हमें शांति के साथ अपने पार्टी के साथ जुड़े रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना है। हमने ये सोचना है कि कोई दिन था हम दुखी थे, बीमार थे, हम दुखों में थे, परेशानी में। आज हमें अपनी गवाही देकर लोगों को बचाना है, वो गवाही लोग सुने, बचाए जाएं, और हमें उस पास्टर का साथ देना है। हमें एक फैमिली की तरह होकर उसकी मदद करनी है और उनके थ्रू होकर, उनके चर्च के जुड़कर हमें लोगों तक कलाम पहुंचाना है। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जितने मेरे बहन भाई इस मीटिंग को सुन, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को वो कलाम सुन और बरकत पाना। मैं एतवार नू मीटिंग करता हूँ। यूके का टाइम हैगा एतवार 11:30 बजे और पाकिस्तान का टाइम हैगा शाम को 4:30 बजे और इंडिया का टाइम हैगा 5:30 बजे। हम गूगल पे भी मीटिंग करते हैं, गूगल मीट पे भी करते हैं और फेसबुक पे भी करता हूँ मैं और यूट्यूब पे भी करता हूँ। जैसे मेरे बहन भाई आना चाहें वो फेसबुक पे भी आ सकते हैं, यूट्यूब पे भी आ सकते हैं और गूगल मीट पे भी आ सकते हैं। और ये किसी को कोई जरूरत है आप लोग मुझे वॉइस मेल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपका फोन
वॉइस मेल सुन के जो मुझे पवित्र आत्मा मुझे गाइड करूंगा, मुझे पवित्र आत्मा बताएगा, मैं तुमसे बात करूंगा और जो खुदा का संदेश हो आपको दूंगा, ताकि आप लोग आशीष बरकत पाए, आप लोग प्रभु यीशु को कबूल करें, ताकि तुम्हारी अगुवाइयां बन, तुम्हारी महिमा होए और आपकी महिमा होए, प्रभु यीशु की महिमा होए, तुम्हारी अगुवाई सुन के और लोग भी बचाए जाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस चैनल को, हमारे चैनल की सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, अपने बहन भाई इस कलाम को, ताकि वो सुन और बचाए जाए। आमीन। हमें कबूल करना है, प्रभु यीशु को कबूल करना है, पवित्र बाइबल को कबूल करना है, उनके वचनों पर चलना है, पतरस की तरह, संत पौलुस की तरह। अब्राहम ने प्रभु यीशु को कबूल किया, आज देखो अब्राहम का नाम चाह रहा है, हम उसकी औलाद है। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ में। आमीन। हालेलुया। जो भी कलाम को सुने आशीष बरकत पाए मेरे यीशु राजा के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुम्हें आशीष बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस।